हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्रः अमृतस्य पुत्रः। लेखिका परम पूज्य मां वृतेश्वरी देवी जी। प्रकरण 8वां। आज 15 मार्च है। सुबह से ही बीतेन, रुचि एवं दोनों बच्चे हर्षोल्लास में हैं, क्योंकि बोरिस अंकल और आंटी आ रहे हैं। शांता क्रूज एरोड्रोम की घड़ी ने बराबर 9:30 के टकोरे के नकार की। वितेन अपने परिवार के साथ मीटिंग रूम में प्रतीक्षा में लीन है। एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 2996 में 10 बजे बोरिस और नैन्सी लैंड होने वाले हैं। इंडिया टुडे, टाइम्स आदि मैगजीन पर नजर डालकर वो उग गया। 10 पर 10 मिनट हुई, आकाश में कुछ भी नजर नहीं आता था। क्यों देर हुई होगी? क्या हुआ होगा? आदि विचार रूपी दोला पर वितेन दोलायमान हुआ। समय व्यतीत हो रहा है। क्या समय को हम पकड़ सकते हैं? जीभ पर तले होने लगा। बार बार घड़ी पर नजर कर लेता था। रुचि बच्चों के साथ मस्त व व्यस्त थी। ओ 10:35 हो गए। चिंता पड़ने लगी। अकस्मात तो नहीं हुआ होगा? विचारों ने कब्जा ले लिया। प्रतिकूलता के विचार मात्र से मन कैसी असमंजस स्थिति में आ जाता है। इतना ही नहीं, स्वजनों के बारे में खराब विचार शुरू होने लगते हैं। मानव मन की यही तो दुर्बलता है। वितेन ने आंखें बंद की, कुलदेवी मां काली को याद करके नमन किया और मन ही मन में प्रार्थना करने लगा। लंदन से आ रही एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 2996 खराब मौसम की वजह से 1 घंटा लेट है। सब यात्रियां नोट लें। लाउडस्पीकर ने हवा में खुला सा तैरता छोड़ा हर्ष। उसका व्याकुल चिंतित मन डोलने लगा। मां दुर्गा काली, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। हम मानव शुद्ध मन से कुछ और ही सोच लेते हैं। हे मां, तुम तुम्हारे बच्चों का अच्छा ही करती हो। सुना अभी फ्लाइट आ रही है? सहानंद रुचि ने कहा। मनुष्य को जो कार्य के लिए परमात्मा ने पृथ्वी पर भेजा है वह सिद्ध न हो तब तक परमात्मा शक्ति उसी का जरूर से ख्याल करती है। इतना ही नहीं, कार्य सिद्ध कराती ही है। उसके हृदय से श्रद्धा पूरित आनंद की लहर आर पार निकल गई। प्लेन रनवे पर आ गया। पैसेंजर बाहर आने लगे। बोरिस और नैन्सी बाहर आते ही हवा में हाथ वेव करके सुखद पहुंचाने का संकेत देने लगे। ओहो, कैसे हो दोस्त? भाभी, बोलता हुआ वितेन ने बोरिस को आलिंगन में ले लिया। नैन्सी ने हाथ मिलाया। दोनों मित्र पत्नी बहुत प्यार से हाथों में हाथ डालकर मलने लगी। श्रद्धे संहिता को गाल पर चुटी लेते हुए, कैसे हो? मजे में हो ना? कहते हुए सब कार में बैठ गए। तथागत में अपने घर में आ पहुंचे। फ्रेश होकर सब भोजन के लिए टेबल पर बैठ गए। नैन्सी रुचि को पहली बार ही मिल रही थी, फिर भी सालों से परिचित हो ऐसा फीलिंग महसूस करती थी। स्वजन की तरह दूध में शक्कर मिल जाए, उसी तरह दोनों मिल गई। दोनों ने साथ मिलकर थालियां परोसी। आज दोस्त के आगमन में लापसी और मूंग पकाया था और साथ में वितेन को प्रिय ऐसी जलेबी।
जलेबी खाते खाते विपिन मन की गहराई में जा पड़ा, कुछ उधेड़बुन में पड़ गया। भाभी, रसोई मजेदार जायकेदार बनी है, इसी में जलेबी की खुशबू तो मनमोह लेती है, बोरिस बोला। चौंक कर विपिन बोला, अरे बोरिस, रुचि मिठाइयां बनाने में अव्वल है। जब तक आप यहाँ ठहरोगे तब तक मेरी भाभी नैन्सी उनसे इंडियन मिठाइयां सीख ले। क्यों नहीं, सीख ही लू ना। कल से ही रुचि भाभी का ट्यूशन शुरू हो जाएगा। रुचि की ओर देखती हुई नैन्सी ने टवकार किया। दोपहर का भोजन समाप्त हुआ, सब अपने बेडरूम में गए। दोनों बच्चे थोड़ी देर में ही निद्राधीन हो गए। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना? करवट बदलते हुए विपिन ने पूछा। ओह नो, फ्लाइट 1 घंटा लेट थी, बस इतना ही। बाकी गॉड ब्लेस, सफर भारी सुगुनयुक्त रहा है। सफर भारी सुगुनयुक्त रहा है। इंडियन एयर होस्टेस बहुत मायालु एवं भली थी। वह तेरी भाभी के साथ आत्मीय हो गई थी क्योंकि वह हिंदी गुजराती बोलना समझना जानती है। अतः एयर होस्टेस को अपनी मातृभाषा राष्ट्रीय भाषा बोलती व्यक्ति के साथ दोस्ती हो गई। ऐसे ही नैन्सी के साथ दोस्ती हो गई थी। भाषा दो व्यक्ति को कैसे नजदीक ला देती है। भाषा की यह ताकत है। भाव शुद्ध और भाषा शुद्ध और बाकी रहा भी क्या। अगर अपना भाव शुद्ध है, भाषा भी शुद्ध है, तो बाकी का शब्द शुद्ध ही होता है। अतः ही भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म प्रेम स्वरूप है। निर्हेतु निर्व्याज प्रेम वही तो ब्रह्म स्वरूप है। परम सत्ता का अमूर्ति स्वरूप है। वही स्वरूप ही मानव जात, प्राणी, पंछी, वृक्ष आदि को एक सूत्र में बांधते हैं। क्यों बहुना? इसीलिए ही जगत में जीवन जीने योग्य लगता है। विजयन को एक शेर याद आ गया। क्या थी कोई साध कह मुझो क्षेम क्षेम एम। क्या थी कोई साध कह मुझो क्षेम क्षेम एम। अरे प्रभु रूपज आछे प्रेम प्रेम प्रेम। यह प्रेम ही मानव जात का सर्वांगीण विकास का रसायन है। ढाई आखर प्रेम का इसकी यह ताकत है। यह परमाणु से परमात्मा तक की यात्रा है, जिसको यह प्रेम ही सफल बनाता है। कुछ ही पलों में विपिन के मन में ये सब विचार आवागमन करते हैं। प्रवास की थकान और ऊपर से मिष्टान की मेहरबानी, नींद आ जाने में देर नहीं लगती है। प्रकरण 8वां समाप्त होता है। प्रकरण 9। दोपहर के चाय नाश्ते के बाद नैन्सी और रुचि बगीचे में पेड़ पौधों को पानी पिला रही थी। फुवारे के नजदीक दोनों बच्चे खेल रहे हैं। पनस के वृक्ष के नीचे झूलों पर दोनों मित्र बहुत सी बातें करने के लिए लालायित हो रहे हैं। बातों में इतने लीन हो गए हैं कि उनको स्थल समय का ज्ञान ही नहीं रहा। विजय, हम ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तब कितने शैतानी करते थे। शरारत एवं ठट्ठा मजाक करने वाले थे, और आज प्रगल्भ स्कॉलर हो गए, संशोधक बन गए हैं। सही है ना? जिंदगी अपना नया नया स्वरूप बतला रही है। समय प्रवाह में कभी
इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। जीवन को समझना कितना कठिन है। पैर से झूले को धकेलते हुए बोरिस ने कहा, और तुरंत ही आंखें बंद करके अतीत में जा पहुंचा। बोरिस क्या सोच रहा है? वितेन ने सूचक को प्रश्न किया, तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? बोरिस ने आंखें खोली। किसी की प्रतीक्षा करती आंखें क्षितिज में चिटक गई है। अरे भला क्या सोच रहा है? कहे तो सही। वितेन ने बोरिस का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या सोच रहा है? क्या कहूं दोस्त, कई दिनों से पैक करके रखी यह पुड़िया को तेरे सामने खोल रहा हूं। कई दिनों से पैक रखी हुई यह पुड़िया आज खोल रहा हूं। क्या मेरे लिए सरप्राइज आया है? ये धीरे धीरे बोल रहा है, सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। वितेन ने आंख में आंख गाड़कर प्रश्न किया, वितेन, जैसी का बर्थ हुआ हमारे प्रेम का प्रतीक, मानो दिव्य लोक से आई कोई नन्ही सी परी। नाजुक नाजुक हाथ, पैरों की कोमल कोमल उंगलियां, ओष्ठ मानो ताजा गुलाब की कली। वाम गाल पर वजरिया रंग का ब्यूटी स्पॉट था। नेंसी की नन्ही सी प्रतिकृति देख लो। हमारा दाम्पत्य जीवन हरा भरा, मानो हयाती का स्वर्ग हमारे आंगन में उतर आया। देख दोस्त, ये नन्ही जैसी का फोटो कितना सुंदर है। भगवान का स्वरूप ही यही होगा शायद। ऐसी बातें करते बोरिस की आंखें भर आई और मोती सा अश्रु धीरे धीरे टपकने लगा। मित्र, जीवन संजोग और आसपास के वातावरण से ही विकसता है और विकसित होता हुआ जीवन में सैकड़ों बार चढ़ाव और उतार आते रहते हैं और अपनी सीमित मर्यादा, इसी वजह से हमें इसको अनुकूल होना ही पड़ता है। We have to face, we can't do anything else, क्योंकि वहां कोई भी युक्ति कामयाब हो ही नहीं सकती। किंतु वितेन सुन, ऐसे ही जिंदा व्यक्तित्व अपने बीच से यकायक अपनों को छोड़ के एक सेकंड में कहां चला जाता है, हम समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। सचमुच क्या समझ पाते हैं हम लोग? नहीं, बीच में वितेन ने बोला, सुन वितेन, हम सब हाथ मलते रह जाते हैं और अपने शक्ति बल का एक ही झपट में ज्ञान हो जाता है। सही है ना? सफेद बोरिस बोला। हाँ बोरिस, भारतीय अद्वैत सिद्धांत चाहे कहे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परंतु यह सिद्धांत सामने आता ही नहीं। तेरी मनस्थिति देखते ऐसा लगता है कि सब दर्शन शास्त्र फीका एवं रहस्यमय लगता है। वितेन कुछ गहराई से बोल रहा था। नैपकिन से आंसू पोंछ के और गला ठीक करके स्वस्थ होके बोरिस आगे बोलता है, वितेन मेरा भाई, तू आगे तो सुन। जैसी का बर्थ हुआ, बाद में नैन्सी को ओवरी में ट्यूमर जैसा हुआ। डॉक्टर ने एग्जामिन किया, गांठ रिमूव की, पर रिपोर्ट बोरिस का गला भर गया। थोड़ा स्वस्थ होके आगे बोलता है, यह कहती थी कि दूसरा बच्चा शक्य नहीं है। रिपोर्ट ये कहती थी अब दूसरा बच्चा नहीं होगा। मैंने तो चित्त भ्रम होके कई दिन बेचैनी में गुजार दिए। ऐसा कहते हुए बोरिस ने अपने कर्ली बाल को जो कपोल पर पड़े थे थोड़ा ठीक किया।
ये दुगुनी घात से मेरे मन की गहराई में कोई जंतु मुझे सुख से रहने नहीं देता था। स्वस्थ रहने के सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। तेरी प्यारी भाभी नैन्सी मुझे बहुत प्रेम से संभालती थी, तथापि मैं शांति का अनुभव नहीं कर पाता था। एक दिन हाइड पार्क कॉन्सर्ट में निमंत्रण होने से वहां जाना हुआ। वहां कई देशों के कलाकार आए थे। इसमें भारतीय कलाकार श्रीमती अमृता कृष्णमूर्ति ने कर्नाटकी संगीत में क्लासिकल सॉन्ग शुरू किया। अजब तेरी लीला अपार प्रभु जी, समझ में न आवे माया तेरी, बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी है किरदार। अजब है तेरी लीला अपार प्रभु जी। इस भजन का मेरे मन पर इतना अमिट असर हुआ कि बात न पूछो। भजन का असर हुआ, किंतु सिंगर अमृता की आवाज ने मेरे चित्त का कब्जा ले रखा। 10 दिवस का ही समारोह था। हम दोनों हर दिन जाते थे। धीरे धीरे मेरे इस दुख को भूलने के लिए, रिक्तता को भरने के लिए अमृता आधार बन गई। अमृता ने मेरे चित्त के कोनों में स्थान जमा लिया। अरे अभी भी उसके कंठ का जादू भूल नहीं पाता, और कभी कभी उनको प्राप्त करने के लिए चित्त व्याकुल सा हो जाता है। मन दिवा स्वप्न में विहरने लगता था। उनकी जंखना में एक पक्षीय प्रेम प्रवाह हृदय में उभरने लगा। अलबत्त नैन्सी ने मेरे प्रति बहुत प्रेमी एवं मायाळु थी। उसको कभी शक होता, पर मुझे आज पर्यंत जरा सा भी टोना नहीं दिया। सच में वह सम्माननीय पात्र है। ईश्वर की रहमत की ऐसी गुड़ियल पत्नी को प्राप्त कर मैं धन्य हुआ। जगत कैसा है कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब आनंदमय जीवन में कभी वज्राघात लगता है, तभी सनातन प्रश्न जैसे कि मन क्या है, जीव क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के पहले और बाद में जीव कहाँ जाता है, आदि आदि प्रश्न चित्त में उभरने लगते हैं। सही है ना? बोरिस ने अपनी आपबीती सुनाई। आगे बोला, ऐसे ही मनस्थिति की वजह से संशोधन क्षेत्र में रसायन ग्रंथ में रस जगा, और जीवन को पूर्ण रस से जीना दीर्घायु कैसे रह सके, यह संशोधन प्रति में मुड़ा। इस संशोधन कार्य में मन तल्लीन हुआ तथा कोई अगम्य अस्तित्व हेल्प करने को हाथ बढ़ा रहा है, ऐसी संवेदना में सतत अनुभव कर रहा है। जब जब जीवन में कुछ भी जरूरत सामने आती है, तब तब मन उसकी तलाश में निकल पड़ता है। श्रद्धावान निष्ठावान खोजी को कुदरत भी हेल्प करती है। इतना ही नहीं, अनुकूलन भी साथ देती है। हाँ, इनमें शैतानी ताकत यज्ञ में हड्डी डालने को तैयार हो जाती है, किंतु अटल मन का मानव खोजी अपने लक्ष्य से विचलित होता नहीं है। तब तो कुदरत अपने रहस्य एवं परिणाम का खजाना खुला कर देती है, और अंततोगत्वा खोजी अंतर जागृति में जो चाहता है वही प्राप्त कर लेता है। यह कुदरती कानून है, बस इसको समझना ही जरूरी है। प्रकरण 9 संपूर्ण। प्रकरण 10वां। प्रातः राश करते करते दोनों बातें पर चढ़ गए। कुदरत पर श्रद्धा, सबूरी और पुरुषार्थ से हम निःशंक अपना लक्ष्य हासिल कर सकेंगे।
कपरगावी टेबल पर छोड़ते हुए विटेन बोला। बोरिस ने भी विटेन के विचार में सुर मिलाया। हास तो मैं यहां तक पहुंच आया, लेकिन कुछ भी कहीं भी मुश्किलात नहीं आई। ये सिचुएशन ही बताती है कि कुदरत हमको बिल्कुल अनुकूल है। प्रकृति ने हमें अच्छा चांस दिया है। आज ही शाम को अपना प्रोग्राम प्लान कर लेंगे। अभी 3 दिन तक तुम लोग यह अलबेली मुंबई नगरी को जी भर के देख लो। विटेन ने आनंद के साथ कहा। विटेन ने 15 जून तक की छुट्टियां सैंक्शन करवा ली। उसका ऊपरी अधिकारी उसको कार्य से संतुष्ट था, अतः छुट्टी मंजूर करने में देर न लगी। शाम को भोजन के बाद दोनों बच्चे बोरिस ने दिए हुए खिलौने से खेलने लगे। दोनों मित्र पत्नी टीवी सीरियल देखने में मस्त और व्यस्त हो गई। दोनों दोस्त विचार विमर्श करने लगे। पहले तो हम मुंबई से दिल्ली जाएंगे, वहां से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ आदि स्थलों की झांकी करके अपने मार्ग पर आगे आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। विटेन ने भारतीय मैप में ये सब स्थल बताते हुए कहा। हाँ, कुदरत की गोद में घूमने निकले हैं तो परम सत्ता की आशीष प्राप्त करनी ही चाहिए। श्रद्धायुक्त भाव से बोरिस ने सुर बुलाया। मुझे ठंड में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, पर विटेन तुझे गर्म कपड़े की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हम संभाल सके इतना ही सामान साथ में लेना, बाकी हमारा लक्ष्य और पुरुषार्थ ही सामान है। मैंने सही बोला ना? बोरिस ने कहा। बद्रीनाथ बाद में केदारनाथ के दर्शन करके ट्रैकिंग करते हुए गौरी शिखर पहुंचना है। मुझे स्वप्न में जो सन्यासी ने दर्शन दिए थे वो हमको मार्गदर्शन करेंगे, जरूर करेंगे, मेरा विश्वास है। क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जरूरत लगे तब मां दुर्गा व उनको याद करना। अथच कोई आकस्मिक आफत आन पड़ी, कहीं और चित्त भ्रम, दिशा भ्रम और जैसी स्थिति हो जाए, तब उन्होंने दी हुई दिव्य गुटिका का उपयोग करने के लिए कहा है, और यह मेरे साथ ही है। और हाँ, रसायन ग्रंथ और रसराज तरंगिणी की नकल जो तुझे सज्जन बुजुर्ग ने दी थी, वह संभाल के साथ ले लेना। ऐसा बोलते हुए विटेन ने तांबे की मंजूषा में रखा हुआ रक्त वस्त्रावृत पुस्तक निकाला। इसके अंदर से पितरंग का लिफाफा निकाल के धीरे से खोला। इसमें रखा हुआ वो यंत्र निकालकर बोरिस के सामने रखता है। बोरिस ने सब दिशा से उसका अवलोकन करके अक्षर उकेलने का यत्न किया, पर कुछ जान न सका। असमंजस में आ गया। ओहो, भारतीय विद्या कैसी अतीव रहस्यमय और विचित्र है। पूरा जीवन व्यतीत हो जाए पर इसका रहस्य पा नहीं सकते। देख तो सही, चीन की चित्रलिपि जैसा लगता है, कहते बोरिस स्थिर हो गया। विज्ञानी दृश्य जड़ पदार्थ, नक्कर पदार्थ पर प्रयोग कर सकते, किंतु यह यंत्र और कुछ बीज मंत्र जैसा इस पर प्रयोग करके ऐसे सुलझा जाए। यह पेपर यंत्र में जो आकृति अंक लिखे हैं, इसका डिस्ट्रैक्शन थोड़ा हो सकता है। ऐसा करने से क्या फायदा? कागज के टुकड़े। बोरिस रुका। मंद मंद हास्य से विटेन ने आगे चलाया। यह तो विचित्र रहस्य है, अतः उसके हल के लिए तो अपनी शोध यात्रा है। निश्चित बीच में ही बोरिस बोल दिया। बोरिस ने बोल दिया। आइंस्टाइन ने कहा है कि सब कुछ अनंत ब्रह्मांड से निःसृत होकर उत्पन्न होता है, और अंततो गत्वा ये सब अनंत अफाट अंतरिक्ष में ही विलीन होता है। ऐसे ही है सब, परंतु भारतीय ऋषि मुनियों ने स्वकीय प्रयत्न से ये स्वकीय तन मन को प्रयोगशाला बना के प्रकृति के रहस्य को उजागर किए हैं।
इसी समय में भी हिमालय की कंदराओं में कितने ही ऋषि ऋषिकाएं रहस्य को पाने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सब निरोगी एवं दीर्घायु है। हमें उसी से यह रहस्य प्राप्त करना है। और वर्तुल में दर्शन देते बाबा जी मार्गदर्शक तो है। हाँ बोलिए, मैंने तत्व ज्ञान के ग्रंथों में पढ़ा है कि अपनी जीवन शक्ति अनंत ब्रह्मांड की आद्य शक्ति के साथ कनेक्शन में है। यह विधान बौद्धिक कन्विक्शन के साथ अनुकूल है, लेकिन हमें साक्षात अनुभव कहाँ? जो ऐसा अनुभव मिले तो ही हम अपनी खोज में चार चांद लगा सके। ऐसा मुझे मन की गहराई में महसूस होता है। वितेन सूचक दृष्टि से देखता हुआ शांत हुआ। दोस्त, तेरी बात सच्ची है, लेकिन मन को समझना कितना मुश्किल है। आधुनिक मनोविज्ञान केवल वर्तन परिवर्तन का ही अभ्यास कर सकता है। विचार का बीज कहाँ पड़ा है, यह ये बात कहाँ बता सकता है? मैं तो यही समझता हूँ। तो अनंत जीवन शक्ति का हल बहुत मुश्किल है, बोरिस ने शांत चित्त से कहा। मैं भारतीय संस्कृति में बड़ा हुआ हूँ। हमारी फैमिली में वंश परंपरागत से माँ दुर्गा काली की पूजा होती रही है। साधु संतों और योगियों का सत्कार सदैव होता रहता है, जिनका आशीर्वाद हम पर है। मेरे दादाजी कहते थे, साक्षात्कारी संतों भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। उनकी सेवा करने से जीवन के आपात समय में अपना कल्याण होता है। भगवान अपनी तरह दो हाथ पैर वाले नहीं है, वह अचिंत्य एवं कुटस्थ है। भगवान को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु सेवा, सन्निधि, जिज्ञासा एवं परिश्रम करना तो बेड़ा पार लगाता है। गंभीर दार्शनिक दास विटेन ने कहा, हम जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तब से ही तेरी वाणी, विचार और वर्तन से मैं आकर्षित हुआ था, और यह आकर्षण ही क्लोज मैत्री में परिवर्तित हुआ। अतः हम यदि लक्ष्य तक पहुंचा गए, सही है ना? बोरिस ने आनंद कृतज्ञता से विटेन का हाथ पकड़ लिया और तसतसी से चुम्बन ले लिया। पल भर मानो दो शरीर में एक प्राण हो गए। मधुर अद्वैत की अनुभूति की। क्या इंडिया अथवा लंदन मानव मन की भावना अवस्था में समान हो जाती है? मानव अंत में मानव ही होता है, चाहे वह गोरा हो, काला क्यों न हो, तमंगर, गरीब, अनपढ़ या साक्षर क्यों न हो। यही ही मित्र प्रेम हमें इंडिया लाया है। इसको ऋणानुबंध कहो या पूर्व की प्रीत कहो। जीवन जीवन ही है, इसको जीना ही सच्चा लक्ष्य है। लव जीना। क्षण जीना यही तो जीवन है, बाकी सब द्वंद है, दुख है। अब तक अमुक साक्षी होकर बैठी नैन्सी बोली, आखिरकार भारतीय मूल की माता की पुत्री न, अतः भारतीय संस्कार अनजाने में भी उसको ब्रिटिश तन मन में संक्रांत हो ही गया। क्या सब तैयारी हो गई है? रुचि ने पूछा। हाँ, अब 20 मार्च को सुबह में यात्रा का श्री गणेश करना है और वापस आएंगे, तब तक यह नैन्सी को तुझे संभालना है। उनको अमानत की तरह सौंपता हूं। ऐसे कहते हुए विटेन ने रुचि के गाल पर धीरे से टकली लगाई। हाँ, कोई फरियाद न आनी चाहिए, इतना और बता के विटेन चुप हो गया। हिमालय के वापस आओ तो सही देखना, हिमालय से वापस आओ तो सही देखना। नैन्सी कैसी ट्रेंड हो गई होगी, इंडियन नमकीन एवं मिठाइयां बनाने में नंबर 1 हो गई होगी, और लंदन से आपके मित्र को हर दिन नई नई इंडियन मिठाई परोसेगी। वह लंदन भूल जाएंगे। स्वभाव अच्छा है, मिक्सिंग नेचर होने से कभी भी अलगपना दिखता नहीं है। कल ही तो साड़ी पहनाना सीख रही थी, रुचि ने बयान खुला किया। पूर्व जीवन में भारतीय जीव हो गई, अतः हमारे साथ समरस हो गई है। विटेन बोला, बच्चों के साथ कैसी हिल मिल गई है,
अपनी संहिता में अपनी जैसी को देखती है, अनुभव करती है और अपने ये नन्हे छोटे बच्चों को अपनी सगी चाची लगती है। प्रकरण 10वां पूर्ण। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुदेव दत्त। ओम शांति शांति शांति।